भाभी, हम लोगों को सस्ते भद्दे उपहार मत दिया करें। अरे वाह छोटी भाभी, ये लगदग कांजीवरम की स्टाइलिस्ट इतनी महंगी साड़ी, जड़ाऊ गहने, आपका तो हुलिया ही बदल गया। वाह भाभी वाह, आपके तो बस मौजा ही मौजा हैं। भैया के साथ साथ तीनों बेटे जमकर मलाई काट रहे हैं। आपको तो पांचों की पांचों उंगलियां घी में हैं। छोटी ननंद कनिका सुमित्रा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए बोली। सुमित्रा की जेठानी के बेटे के तिलक का उत्सव था, उसी में सब इकट्ठा हुए थे। सुमित्रा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बड़ी मुश्किलों से इस सम्मान को पाई थी। आज छोटी ननंद खुद पास आकर हुलसकर बोली थी, वरना तो दोनों नंदे और दोनों जेठानियों के बीच में उसका या उसके परिवार का कोई सम्मान ही नहीं था। जहाँ सबकी सब आपस में बैठकर गपशप करती, वहीं सुमित्रा को अनदेखी करते हुए कभी अपनी बातचीत में नहीं शामिल करती। सुमित्रा समझती सब कुछ थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी जेठानियाँ और नंदे उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थीं। चलिए मिलवाते हैं आपको सुमित्रा की ज़िंदगी से। परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। नंदे दोनों छोटी थीं, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी कौशल से पहले हो गई थी, वो भी धनाढ्य परिवार में। और वहीं जहां दोनों जेठ अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, वहीं कौशल की अपनी छोटी सी दुकान थी, क्योंकि सास ससुर दोनों का ही कहना था कि अगर तीनों बेटे बाहर चले गए तो हम दोनों की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए ससुर ने अपनी छोटी सी पूंजी से कौशल को परचून की दुकान करवा दी थी। सुमित्रा मायके से भी मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, इसीलिए सुमित्रा अपनी परिस्थितियों से बहुत खुश थी, क्योंकि कौशल उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भले पैसा बहुत नहीं था, लेकिन सुमित्रा को कोई इच्छा नहीं मारते, क्योंकि सुमित्रा खुद बहुत सोच समझकर गृहस्थी चलाती थी। दोनों जेठानियाँ जब भी घर आती खूब बन ठन कर रहती और अम्मा बाबू के लिए खूब महंगे महंगे उपहार लाती और अपनी अमीरी का रौब झाड़ती। और दोनों नंदे भी बड़ी भाभीयों के गुण गाती रहती, क्योंकि वो लोग जब भी उन दोनों के घर जाती तो उनको भी दोनों जेठानियाँ खूब महंगे महंगे उपहार देती। और सब लोग मिलकर बातों ही बातों में सुमित्रा को उसके पति की छोटी सी कमाई के लिए कटाक्ष करना भी नहीं छोड़ती, बल्कि एक तरह से उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाती, क्योंकि सुमित्रा हमेशा अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाती और उन लोगों को अपनी परिस्थिति देखकर उपहार देती, जो कि वो लोग कभी भी मन से नहीं लेती। भाभी, हम लोगों को ऐसे सस्ते भद्दे उपहार देने से तो अच्छा है ना ही दिया करो। धीरे धीरे सुमित्रा ने मजबूरी में ही सही उन लोगों को उपहार देना बंद ही कर दिया। भगवान ने सुमित्रा की गोद में एक एक करके 3 बेटे दे दिए। सुमित्रा और कौशल ने अपना पेट काट काट कर तीनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते हुए खुद भूखे रह लेते, लेकिन बच्चों को हमेशा पौष्टिक खाना ही खिलाते। खुद पुराने कपड़ों से काम चला लेते, लेकिन बच्चों को जरूर त्योहार में नए कपड़े बनवा कर देते। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार हो गए और वो अपनी समझदारी दिखाते हुए हर परिस्थिति को संभालने लगे। सुमित्रा पढ़ी लिखी थी, तो बच्चों को ट्यूशन के बजाय खुद बैठकर पढ़ाती। बस उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी अपने बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएं। ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि तीनों बच्चों को उनकी मेधावी होने के कारण स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने लगी और फिर बैंक से लोन लेकर बड़ा बेटा इंजीनियर की पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और धीरे धीरे उसने अपने घर की सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। समय सबका बदलता है और आज सुमित्रा के तीनों बेटे इंजीनियर बन गए। परिस्थितियाँ सदैव एक सी नहीं रहती, कहते हैं ना कि घूरे के दिन भी बदलते हैं। आज सुमित्रा के घर की परिस्थितियाँ बेटों की कमाई के कारण बिल्कुल बदल गई और जो जेठानियाँ और नंदे सुमित्रा को बिल्कुल भाव नहीं देती थीं, अब वो सुमित्रा के पास पैसा हो जाने के कारण उसको बड़ा मान सम्मान देने लगी।
कहाँ खो गई मेरी प्यारी भाभी। अचानक पहली बार ननद की इतनी मधुर आवाज़ अपने लिए सुनकर सुमित्रा जैसे नींद से ही जाग पड़ी। जी सब ईश्वर की मेहरबानी है। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। लेकिन जी ना मुझे तब अपनी कम कमाई का अफसोस था और ना आज सब कुछ होने का अहंकार। मैं तब भी बहुत खुश थी और आज भी बहुत खुश हूँ। एक बात समझ में ज़रूर आ गई कि दुनिया में रिश्तों से ज़्यादा रुपए पैसों का मोल होता है, क्योंकि आज जब हमारे पास पैसा हो गया तो सबको रिश्ते नाते नज़र आने लगे और अब तो सबकी नज़रें भी हम लोगों की तरफ बदल गई। जी माना कि आईने बीता हुआ वक्त नहीं बताते। जी आप लोग भी वो वक्त भूल गई, लेकिन मुझे आज भी सब कुछ याद है कि कैसे एक एक पैसे के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। और जी ये मुकाम बहुत आसानी से नहीं हासिल हुआ। हम लोगों को इसके लिए आपके भैया और मैंने बहुत तपस्या की हैं, तब जाकर आज बच्चे इस जगह पर पहुँचे हैं। आज उन बच्चों की कमाई सबको दिखाई देने लगी है, लेकिन उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत किसी को नज़र नहीं आई। आज भी याद है वो समय कि कैसे अपने ही लोग बाग मुंह फेर लेते थे कि कहीं ज़रूरत के समय हम लोग उनसे पैसों की मांग ना कर बैठे। जी भूलता कुछ नहीं है, बस व्यक्ति संबंध खराब ना हो इसीलिए चुप्पी साध लेता है। वर्षों से चुप सुमित्रा लेकिन आज चुप नहीं रह पाई। वहाँ बैठे सभी लोग सुमित्रा का चेहरा निहार रहे थे और आज सुमित्रा के दिल में बहुत बड़ा बोझ हट गया था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।